बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 क्लास से नेशनल बुक फाउंडेशन से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमें डी इज इक्वल टू ए ई आई, ई हमें गिवन है ए सी, एफ गिवन है हमें बी सी, हमें गिवन है हमें इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे फाइंड हमें करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब हमारे पास है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। सबसे पहले जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करें। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए आपको करना। ये आपके पास हो जाएगा ई आपके पास इक्वल है ए सी साइन ऑफ इंटरसेक्शन, एफ लिखेंगे बी सी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ को लिखते हैं। पहले सेट और दूसरे सेट में जो हमारे पास कॉमन होती हैं उसको हम लिखते हैं, ठीक है, जो दोनों सेट में मौजूद होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी सी मौजूद है, यहाँ पर भी सी मौजूद है। यहाँ ए है और इसमें ए नहीं है, ठीक है, हम ए नहीं लिख सकते हैं। यहाँ बी मौजूद है और इस सेट में बी मौजूद है, हम बी नहीं लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे सी, सी ई में भी यहाँ भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी इसका आंसर आ गया हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ का। ठीक है, हमें कॉमन लिखना होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट डी के साथ, ठीक है, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, पहले डी सेट लिखेंगे। ठीक है, डी सेट हमारे पास है ए ई आई, फिर क्रॉस का साइन आ जाएगा, फिर हमने क्या लिखना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का जो भी हमारे पास आंसर आया, ये कर्ली ब्रैकेट हमारे पास सी जो है सेट ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या लिखना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट्स बनाते हैं, फिर इसका हर एक एलिमेंट इसके नंबर के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही है तो यहाँ ये बन जाएगा ए कोमा सी। ठीक है, अब ये सेकेंड नंबर मिलेगा इसके साथ ई कोमा सी, और थर्ड नंबर के साथ बनेगा तो आई कोमा सी हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज हो गई। ए कोमा सी, ए कोमा सी, ई कोमा सी, आई कोमा सी बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट में मालूम करना है, फाइंड हमें करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन है डी क्रॉस एफ के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी क्रॉस ई, देन डी क्रॉस एफ, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा फिर उसको हमें इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम डी क्रॉस ई फाइंड करते हैं और डी है हमारे पास ए ई आई, डी क्रॉस ई हम फाइंड आउट कर रहे हैं। डी क्रॉस ई के लिए सबसे पहले आप डी सेट लिखेंगे। डी सेट आपके पास है ए ई आई क्रॉस ई सेट आपको गिवन है ए कोमा सी। ठीक है, इन दोनों का ले लें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपके पास हो जाएगा ए कोमा ए कोमा सी, ये आपके पास हो जाएगा ई कोमा ई कोमा सी। मज़ीद क्या हो जाएगा आई कोमा आई कोमा सी। ब्रैकेट क्लोज हो गई आपकी। ठीक है, ये आपके इसके ऑर्डर पेयर्स बन गए। ये आपके पास आ गया डी क्रॉस ई। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे डी क्रॉस एफ। डी क्रॉस एफ फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या सेट लिखेंगे आप, डी। डी सेट है आपके पास ए ई आई क्रॉस एफ सेट है आपके पास बी सी। ये आपके पास हो जाएगा, पेयर्स बनाएंगे ए कोमा बी, ए कोमा सी बनेगा, ए कोमा बी, ए कोमा सी। फिर बनेगा आपके पास ई कोमा बी, ई कोमा सी, आई कोमा बी, आई कोमा सी। ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारे पास आ गया डी क्रॉस एफ और ये हमारे पास है डी क्रॉस ई। अब हमने क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। एंड करेंगे डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ये हमारे पास आ जाएगा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन
डी क्रॉस एफ इज इक्वल टू, पहले डी क्रॉस ई के तमाम आप ये लिख दें सेट्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, फिर डी क्रॉस एफ के लिख लें। ए कोमा है, ए कोमा सी है, ई कोमा ए है हमारे पास, ई कोमा सी, आई कोमा ए, आई कोमा सी, ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास। फिर आप सेकंड सेट लिखेंगे डी क्रॉस एफ, ये हमारे पास है ए कोमा बी, ए कोमा सी, ई कोमा सी, बी आई कोमा सी, ब्रैकेट क्लोज। वो सेट्स लिख दिए, साइन ऑफ इंटरसेक्शन लगा दिया। अब इनमें जो कॉमन सेट्स हैं वो हमारे इस रिजल्ट में आएंगे, ठीक है, अगर दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन होंगे, ठीक है। डी क्रॉस ई में ए कोमा ए मौजूद है जो डी क्रॉस एफ में मौजूद नहीं है, ठीक है। ए कोमा सी यहाँ भी मौजूद है और ए कोमा सी यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ए कोमा सी, ठीक है। ई कोमा ए यहाँ मौजूद है, ई कोमा ए इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। ई कोमा सी मौजूद है, यहाँ भी इस ई कोमा सी मौजूद है, यहाँ मौजूद है और इसमें यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये हम लिख देंगे ई कोमा सी। फिर हमारे पास है आई कोमा ए, आई कोमा ए इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। आई कोमा सी इसमें भी मौजूद है और आई कोमा सी इसमें भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा आई कोमा सी। देख लें आई कोमा बी इसमें और इसमें नहीं है, आई कोमा ए और इसमें नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं। बस आंसर हो गया है डी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ का, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 पार्ट इसका वेरीफाई करना है, डी क्रॉस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लें डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब डी क्रॉस इंटरसेक्शन एफ है तो सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हम करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे तो ई सेट है हमारा ए कोमा सी इंटरसेक्शन आपके पास बी सी, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या कहते हैं हम, जो कॉमन जो नंबर होता है वो हमारे पास आता है रिजल्ट में, जो एक दो सेट में कॉमन हो, ठीक है। ये सी यहाँ पे कॉमन है तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन एफ। हमने करना है इसका डी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है डी के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी हमारे पास सेट मौजूद है हमारे पास ए ई आई, और इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इंटरसेक्शन एफ के साथ जो हमारे पास सी आया है, ठीक है। अब आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, पहले कॉमा सी, ई कॉमा सी, आई कॉमा सी, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये हमारे पास आ गया डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अभी हम राइट हैंड साइड करेंगे डी क्रॉस ई मालूम करेंगे इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ है। सबसे पहले टू फाइंड कर रहे हैं हम डी क्रॉस ई, डी क्रॉस ई को फाइंड करें। पहले डी सेट लिख लें, डी सेट आपके पास है आई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ई के साथ, ई आपके पास है ए सी, डी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, ये पेयर्स बन जाएंगे आपके साथ ए कोमा ए बनेगा, ए कोमा सी बनेगा, ई कोमा ए बनेगा, ई कोमा सी बनेगा, आई कोमा ए बनेगा, आई कोमा सी बनेगा। ये आपके इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डी क्रॉस ई। अब हम फाइंड करेंगे डी क्रॉस एफ। डी क्रॉस एफ है हमारे पास ए ई आई, और एफ सेट है आपके पास बी सी। इसका आप इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, ये आपके पास हो जाएगा ए कोमा बी, ए कोमा बी, ई कोमा सी, आई कोमा बी,
आई कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज। डी क्रॉस ई भी आ गया आपके पास, तो डी क्रॉस एफ भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ फाइंड करना है। ये आपके पास आ जाएगा, पहला सेट मौजूद था आपके पास ए कॉमा सी, ई कॉमा सी, आई कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड सेट आ जाएगा डी क्रॉस एफ। ये आपके पास है ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ई कॉमा बी, ई कॉमा सी, आई कॉमा बी, आई कॉमा सी। क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ दोनों में मौजूद जो होंगी उन वैल्यूज को हम आंसर में लिखेंगे। इसमें मौजूद है, ए कोमा इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, ये ए सी मौजूद है और इसमें भी ए सी मौजूद है। ठीक है, हम अपने आंसर में लिख देंगे ए कोमा सी। अब ई कोमा ए इसमें मौजूद है, ई कोमा इसमें मौजूद नहीं है। ई कोमा सी सेट में मौजूद है, ई कोमा सी इस सेट में भी मौजूद है, तो ये हमारे पास इस आंसर में आ जाएगा ई कोमा सी। अब आई कोमा ए इसमें मौजूद है, आई कोमा ए नहीं है, आई कोमा सी है और इसमें भी आई कोमा सी है। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए। इसके अलावा कोई भी हमारे पास सेट्स में कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों सेट्स में कोई कॉमन नहीं है। मजीद हमारे पास डी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ का आंसर हो गया, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। अब आप इक्वेशन अपनी 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए, क्या ये दोनों इक्वल आ रही है आपके पास। ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी आपके पास, डी क्रॉस इंटरसेक्शन एफ, ये आया था आपके पास ए सी ई सी और आई सी, ठीक है, आई सी आया था। ठीक है, और डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ आया ए कोमा सी, ई कोमा सी, आई कोमा सी। ठीक है, अब 1 और 2 आपके पास इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, इम्प्लाइज डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ वेरीफाई हो गया हमारे पास कि ये इक्वल है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से तमाम ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल ज़ीशान अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।